सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, 6 महीने बाद भी आज बाकी और तोशु के दिल में उतनी ही नफरत अनुपमा के लिए जितनी 5 साल पहले हुआ करती थी। 6 महीने बाद हमें लगा था कि अनुपमा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसके दोनों बच्चे उससे प्यार करने लगेंगे, उस पर रहम खाएंगे, क्योंकि जो अनुपमा का साथ हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। पर लेकिन नहीं, वो तो अपने पैसों के घमंड में चूर हो चुके हैं। अब यहाँ पर तोशु दिन रात पार्टी करता रहता है। पिंजर को उसने काम वाली बाई समझ लिया है और दूसरी तरफ पाकी है जिसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी है। वो घर में किसी से ढंग से बात तक नहीं कर दी, उसे बस अपने से और अपने पैसों से मतलब है। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ वनराज के लाड प्यार की वजह से। और इसी लाड प्यार में अंधा होते हुए वनराज ने पाकी के बर्थडे पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा के आश्रम में एक बच्चा आया हुआ होता है जिसका नामकरण उसके आश्रम में होगा, तो इसलिए नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। पर लेकिन ये सारी बातें शाह परिवार को डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि उनकी पार्टी में इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर पाकी, तोशु और वनराज चले जाते हैं अनुपमा को सबक सिखाने। और यहाँ पर पाकी जैसे अपने कंधे कदम आशा आश्रम में डालती है, तो वैसे ही अनुपमा उसे गेट पर रोक लेती है। वो कहते हैं कि पाकी बाहर रह, मैं बाहर ही आ रही हूँ। वो कहते हैं कि तेरे बर्थडे के लिए मैं लड्डू बनाई है। पर लेकिन पाकी बदतमीजों की तरफ वो लड्डू फेंक देती है और कहते हैं कि आखिर आप चाहती क्या है? आज आपने मुझे मजबूर कर दिया आपके इस गरीब खाने में आने के लिए। आपको पता है ना कि मेरा कितना हाई स्टैंडर्ड है और मैं इतनी गंदी सी जगह जहाँ गरीब लोग रहते हो वहाँ आती भी नहीं हूँ। पर लेकिन आज सिर्फ आपकी वजह से मेरी पार्टी खराब हुई। आज आपकी वजह से इन अनाथों के बीच, इन गरीबों के बीच में आई हूँ। अनुपमा कहते कि पाकी अपनी हद में रह, तो अपनी लिमिट पार कर रही है। तुझे गुस्सा करना है मुझ पर, अगर बात करनी है मुझसे कर। खबरदार जो तूने मेरा परिवार कुछ भी कहा, क्योंकि ये लोग मेरा परिवार ना कि गरीब लोग। बाकी कहते कि मम्मी आप चुपे करो, आपके मुंह से बस महान बातें कर सकती है, पर लेकिन आपके काम दो पैसे के नहीं है। आज सिर्फ आपकी वजह से आपके साथ कोई भी नहीं है बापूजी के अलावा। आपका खुद के परिवार ने आपको निकाल फेंका और आपकी वजह से आज दिया और आज को पता ही नहीं कि वो जिंदा है या मर गए। सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई। ये सारी बात सुनने के बाद तो अनुपमा अपने पर काबू खो बैठती है और वो पाकी के बर्थडे पर उसको थप्पड़ लगा देती है। और वो कहते हैं कि पाकी, तुझसे मैंने कहा था ना कि अपनी हद में रह, तूने सारी हदें पार कर दी है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे कि तूने मेरे परिवार के बारे में, मेरी बेटी के बारे में और मेरे अनुज के बारे में सब बोला। मुझे पूरा यकीन है मेरा प्यार, मेरी जिंदगी अनुज जिंदा है और मेरी बेटी आद्या बिल्कुल ठीक है। आखिर तू होती कौन सा बोलने वाली? और यहाँ पर उसका साथ देने के लिए देविका आ जाती है। इन 6 महीनों में देविका पहली बार अनुपमा से मिलने आई है, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अनुपमा से आकर मिला है। कि उसको लगता है कि जो कुछ भी आद्या के संग हुआ वो सारी उसकी गलती है। ना वो उस दिन आद्या को मारती और ना आद्या घर छोड़कर जाती। पर लेकिन फाइनली देविका ने हिम्मत जुटा ली है कि वो अनुपमा से फेस टू फेस बात कर सके। पर लेकिन जब वो देखते कि पाकी ने सारी हदें पार कर दी हैं और बदतमीजी कर रही है अनुपमा से, तो वो कहते हैं कि पाकी तू पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है। अभी अनु ने तेरे पे एक चाटा मारा, अगर तूने एक शब्द और निकाला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर लेकिन यहाँ पर वनराज कहता है कि अनुपमा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, आखिर तुम होती कौन हो? तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? अनुपमा कहते हैं कि औकात की बात तो मत कीजिए, जिसने अपना घर बेच दिया चंद पैसों के लिए, जो खुद अभी किसी के भीख में हुए घर पर रह रहा है, वो औकात के बाद क्या ही करेगा? मिस्टर शाह, एक बात याद रखिए, जितना आज तक आपने कमाया नहीं है उससे ज्यादा मैं गवा कर बैठी हूँ। जितने वैल्यू आपके पेंट हाउस की होगी, जितने पैसे के पास होंगे, उससे कई ज़्यादा पैसे मेरे पास अमेरिका में पड़े हैं। उससे ज़्यादा का मेरे रेस्टोरेंट है। पर लेकिन वो सब चीज़ें मैं छोड़कर बैठे हुई क्यों? सिर्फ अपने परिवार के लिए, क्योंकि मेरे लिए पैसे नहीं बल्कि मेरे लोग, मेरे रिश्ते ज़्यादा प्यारे हैं मुझे। आपके साथ नहीं, बिल्कुल मैं जो चंद पैसों के लिए अपना घर बेच दूँ और बापू जी को घर से निकालने के लिए मजबूर कर दूँ। वरना रास्ते हुए कहता है कि वाह अनुपमा वाह, कितनी अच्छी बात कही है आपने कि आपके पास बहुत पैसे हैं। तो द ग्रेट अनुपमा जी, एक बात बताइए, आपके पास इतने पैसे हैं तो आप इस गरीब आश्रम में क्यों रह रही हैं? आपके पास आज अकाउंट में 501 रुपये पड़े हैं, फिर भी उसके बाद आप इतने घमंड में। अरे चलो पहले बात अलग थी, तुम इतनी बड़ी सुपरस्टार थी, तुम फेमस थी, तुम्हारे संग अनुज खड़ा था। पर लेकिन अनुपमा जोशी, ना तुम्हारे पास आज पैसा है ना फेम है और तुम्हारे अनुज का तब पता नहीं है। तो अनुपमा जोशी, आप किसके दम पर उछल रही हो? यहाँ पर देविका कहती है कि वनराज, अगर तूने अपना लंदन मुंह बंद नहीं करा और अपनी बदतमीज बेटी को यहाँ से लेकर नहीं गया तो हमसे बुरा और नहीं होगा। यहाँ पर देविका और अनुपमा सारी बात संभाल ली है। पर लेकिन जब देविका 6 महीने पुरानी बात अनुपमा को बताएगी तो अनुपमा का रिएक्शन क्या होगा? क्या अनुपमा देविका को माफ कर पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।